उत्तराखंड की धामी सरकार यूसीसी लागू करने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ गई है। इसके तहत यूसीसी की नियमावली के लिए गठित विशेष समिति ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को नियमावली का ड्राफ्ट सौंपा है। उत्तराखंड 2024 अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए सेवानिवृत्त आईएएस शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में नियमावली और क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को नियमावली का ड्राफ्ट सौंप दिया है। वहीं मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार अब इस नियमावली का अध्ययन करेगी। इसके बाद अब यूसीसी को विधिवत रूप से लागू करने के लिए जल्द ही कैबिनेट बुलाई जाएगी। वहीं विपक्ष का कहना है कि यूसीसी भाजपा का एजेंडा है, न कि जनता की मांग। उत्तराखंड विधानसभा के आम चुनाव से ठीक 2 दिन पहले हमारी पार्टी का संकल्प था, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हम चुनाव में गए थे और चुनाव में हमने ये संकल्प रखा था कि नई सरकार का गठन होगा तो हम सबसे पहले यूसीसी लागू करने के लिए काम शुरू करेंगे। और पहले मंत्रिमंडल की बैठक में हमने निर्णय लिया और उसके लिए फिर यूसीसी के लिए ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया। रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, एक कमेटी का गठन हुआ। उन्होंने हमको ड्राफ्ट दिया और 7 फरवरी 2024 को ये विधेयक विधानसभा से चर्चा होने के बाद पारित हो गया। 12 मार्च 2024 को महामहिम राष्ट्रपति जी का भी इसमें हमको अनुमोदन प्राप्त हो गया और राज्य में इसको लागू करने के लिए हमने कमेटी का गठन किया था, क्रियान्वयन कमेटी। शत्रुघ्न सिंह जी, जो हमारे वरिष्ठ आईएएस, रिटायर्ड आईएएस, उनकी अध्यक्षता में बनाई थी और उस कमेटी ने अपना काम किया, एक्ट बनाकर हमको दे दिया है। सारी चीज़ें हमने अपने रिकमेंडेशन में डाल दी हैं। हमारी जो रिपोर्ट है उसमें रिकमेंडेशन में शामिल है। अब राज्य सरकार को देखना है कि उसमें कितने रिकमेंडेशन मानती है, कितने नहीं मानती। अब आगे आपका क्या रोल रहेगा सर? आपकी टीम का क्या रोल रहेगा? हमारी टीम का काम पूरा हो गया, अब राज्य सरकार को आगे का काम करना। अनलेस राज्य सरकार आगे कोई रोल सोचती है कि अभी हमें कुछ काम करना बाकी है, अदरवाइज हमारा काम पूरा हो गया। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि यूसीसी भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक एजेंडा है। वो अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए यूसीसी नाम का एक जिन्न बोतल से बाहर निकालना चाहते हैं और उसको बाहर निकाल लें। यूसीसी में है कुछ नहीं है। यूसीसी माने यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप कितनी यूनिफॉर्मिटी है उसमें, आप देख लीजिए। जो सिविल कोड बना है, ये बनाने का अधिकार तो भारत सरकार को है, केंद्र की सरकार को है। राज्य सरकार बना रही है, लेकिन क्या राज्य सरकार उन मामलों में भी दखल देगी जो हमारे यहाँ की कुरीतियाँ हैं? विभिन्न तरीके के हमारे सामाजिक संगठन हैं, विभिन्न तरीके की हमारी सामाजिकता है, अलग अलग संस्कार हैं, अलग अलग रीति रिवाज हैं, उनको कहाँ से ख़त्म कर देंगे? 6 तरीके की जनजातियाँ यहाँ पर रहती हैं। उत्तरकाशी का जनजाति अलग है, चमोली का अलग है, धारचूला का अलग है, मुनस्यारी का अलग है, थारू और बुक्सा अलग हैं और जौनसार का बिल्कुल अलग कल्चर है। आप इसमें कहाँ क्या यूनिफॉर्मिटी आप लाए? ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, ये केवल भाजपा का सिविल कोड है और भारतीय जनता पार्टी केवल अपने राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति करना चाहती है। आपको बता दें कि यूसीसी की नियमावली में मुख्य रूप से 4 भाग हैं, जिसमें विवाह एवं विवाह विच्छेद, लिव इन रिलेशन, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण और उत्तराधिकार संबंधी नियमों के पंजीकरण संबंधी प्रक्रियाएं शामिल हैं। साथ ही सरकार जन सामान्य की सुविधा के लिए एक पोर्टल और मोबाइल ऐप भी तैयार कर रही है, जिससे कि पंजीकरण, अपील आदि की समस्त सुविधाएं ऑनलाइन मिलेंगी। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि यूसीसी के जरिए सरकार राज्य के मूल सरोकारों से ध्यान भटकाने की साजिश कर रही है। साथ ही केदारनाथ उपचुनाव में इसका लाभ लेना चाहती है। यूसीसी को लेकर के सरकार की ओर से लगातार बयानबाजी हो रही है। हम पहले ही कह चुके हैं, प्रचंड बहुमत की सरकार है। सरकार जो चाहेगी वो कानून लाएगी। सरकार को रोक कौन सकता है, आप ये बताइए ना। लेकिन बयानबाजी हो रही है। बयानबाजी से आगे आज तक सरकार एक कदम नहीं बढ़ी। और हमने पूछा था कि यूसीसी का फायदा उत्तराखंड के बेरोजगारों को कैसे होगा, यहाँ से पलायन कैसे रुकेगा, यूसीसी से क्या उद्योग पहाड़ में चढ़ेंगे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। और यूसीसी अगर भारत सरकार लेकर के आती तो देश को इसका लाभ हो सकता था। लेकिन जो सरकार यूसीसी के मामले में राज्यों के सहारे वैतरणी पार करना चाहती है, तो जनता जनार्दन भी इस हकीकत को जानती
जाती है कि ये केवल मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास है और इससे प्रदेश का कोई भी भला नहीं होने वाला है। देखिए, जहां तक लागू हो सकती है या नहीं हो सकती कि आपकी बात है, तो ये उत्तराखंड में बीजेपी की जो डबल इंजन की सरकार है ये बहुत बड़ी मनमानी कर रही है और वो लागू कर भी सकती है, पर ये नहीं होनी चाहिए, ये हमारा कहना है, ये पूरी जनता का कहना है और पूरे उत्तराखंड के लोगों का कहना है कि ये लागू नहीं होनी चाहिए। और जिन लोगों के बलबूते पर इन्होंने कहा कि हमने सर्वे कराया और लोग ये कह रहे हैं कि इसको होना चाहिए, उन लोगों को इन लोगों ने यूसीसी का सही मीनिंग बताया नहीं। जब इन्होंने यूसीसी बनाई तो यूसीसी में एक पॉइंट को लेकर लोगों के बीच भ्रमित किया और वो बिंदु था कि अब समान नागरिक संहिता जो है सबको एक शादी और एक समान बच्चे और जनसंख्या कंट्रोल पर ये काम करेगी, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। जब धीरे धीरे जनता को बहुत भी गहराई से यूसीसी के जो दुष्प्रभाव का पता लगेगा तो लोग सरकार का घोर विरोध करेगी और अभी भी कर रही है। और यहाँ तक ऐसा नहीं है कि जनता इतने मान जाएगी। जब जनता को इसके दुष्प्रभाव एक आध साल में पता लगेगा तो सरकार को उखाड़ फेंकने में भी जनता सड़कों पर जरूर उतरेगी। उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब हम 2022 के चुनाव में गए थे तो हमने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो सरकार आने के बाद हम अपनी पहली कैबिनेट में यूसीसी लाएंगे। तो अगर ये जनता की मांग नहीं होती तो क्या 48 विधायकों का मैंडेट हमको मिलता? इस बात का विरोध तो तब भी किया था कांग्रेस ने कि भाई यूसीसी नहीं आना चाहिए। कांग्रेस तो विरोध ही कर रही थी 2022 में भी। तो इसलिए इस बात को इस तरह से कहना, ये मैं कह सकता हूँ कि जनता का अपमान है। अगर कोई विपक्ष के लोग इस बात को कह रहे हैं तो सरेआम जनता को अपमानित कर रहे हैं। जनता की मांग है, उत्तराखंड राज्य में लोग यूसीसी चाहते हैं, इसलिए यूसीसी चाहते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर डेमोग्राफिक चेंजेज हो रहे हैं इसलिए यूसीसी चाहिए, जिस तरह से ज़मीनों से लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं उसके लिए यूसीसी चाहिए। ऐसे अनेक मुद्दे हैं, शिक्षा को लेकर के है, स्वास्थ्य को लेकर के, तो इसलिए लोग यूसीसी चाहते हैं। तो ये कहना कि साहब जो है कि ये जनता की मांग नहीं है, बीजेपी की मांग है, भाई बीजेपी अगर कोई भी चुनाव लड़ेगी या कोई भी पार्टी कोई चुनाव लड़ेगी तो जनता के विषय को लेकर के तो डिमांड रखेगी ना। जब जनता कह रही है यूसीसी चाहिए तब बीजेपी ने रखा और तब उसको हम अब लागू कर रहे हैं। कुल मिलाकर केदारनाथ उपचुनाव से पहले राज्य में एक बार फिर यूसीसी पर सियासी महाभारत छिड़ गई है और एक ओर जहां सरकार जनता से किए हुए वादे को पूरा करने की बात कर रही है तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश बता रहा है। अब सवाल यह है कि उत्तराखंड की पहली प्राथमिकता यूसीसी है या सख्त भू कानून है? क्या केंद्र सरकार के संसद में कानून बनाए बिना प्रदेश में यूसीसी कितना कारगर होगा? क्या यूसीसी को भविष्य में कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है या नहीं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।